हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर डबल ग्रामर डोज पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे शब्दों को सिखाऊंगा जिसको सीखने के बाद इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के द्वारा आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जिसका यूज करने के बाद आपको ये लगेगा बिल्कुल आप विदेशी जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। क्या है स्पेशल आज का बताते हैं। स्लैंग या एब्रीविएशन। ठीक, अब ये स्लैंग क्या होता है, मैंने इसके बराबर में लिख दिया एब्रीविएशन, जिसका वो थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे तो एब्रीविएशन तो अलग ही हो जाता है, बट आपको समझाइए मैं यहाँ पे लिख दिया है स्लैंग। अगर आप स्लैंग समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एब्रीविएशन समझना पड़ेगा। ठीक है, जनरली होता क्या है, जब भी हम लोग किसी इंग्लिश में बात करते हैं, किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं या हम चैटिंग करते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम चैटिंग में हम कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस को शॉर्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा टाइम बचता है और हमारा कन्वर्सेशन भी अच्छा हो जाता है। अभी जनरली करता कौन है, हम इंडियंस तो करते ही करते हैं, ज़्यादातर विदेशी लोग करते हैं, फॉरेन लोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी क्या होता है, आप किसी इंग्लिश में बात करते हैं विदेशी से, या आपने कभी मूवी देखी है, कोई भी सीरियल देखा, कोई भी न्यूज़ देखी, कभी कभी आपको कुछ लोगों के आपको शब्द समझ में नहीं आते हैं, फिर आपको तो पता नहीं कैसे इंग्लिश बोलते हैं। वो यही होता है, वो बीच बीच में क्या करते हैं, वो जो भी इंग्लिश लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उनको शॉर्ट में कर लेते हैं। एक तो उनका एक्सेंट अलग होता है, ठीक है, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, दूसरा तीसरा, हाँ, एक्सेंट अलग हो गया, प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया, तीसरी चीज़ क्या होती है उनका, वो स्लैंग वर्ड यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनका कन्वर्सेशन समझने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब इस स्लैंग होता क्या है वो आपको अच्छे से बता दूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो मेरी पूरी नहीं देखोगे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। कहोगे सर क्या कमाल की चीज़ सिखाई आपने बिल्कुल फ्री में। देखिए स्लैंग होता क्या है, मतलब कि हम बोल सकते हैं एक प्रकार की हिंदी बात करें, मतलब एक बार खिचड़ी टाइप की हो जाती है, मतलब बोल सकते हैं शब्दों को अलग पढ़ करके, मतलब एक खिचड़ी वाली भाषा बोल सकते हैं, मतलब जिसका कोई ढंग से मीनिंग नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि ये चीज़ें प्राचीन काल से चली आएंगी, ये होता क्या मॉडर्न एज में हम अपनी बोलचाल भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारा कन्वर्सेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपको ये रूल्स होते रटने पड़ेंगे, रूल कुछ नहीं होते हैं, बस अब जो भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें या ब्रिटिश की बात करें, किसी भी कहीं जगह बात करें, वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादातर यूज होती है। अब तो इंडिया में बहुत सारे यूज होने लगे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग करते भी हों, कुछ ना भी करते हैं, कुछ नए भी करते हैं, कुछ पुराने भी करते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। चलिए पहले सीख लेते हैं कि स्लैंग होता क्या है। देखिए, अभी मैंने एक शब्द लिखा है, मैंने कुछ शब्द ऑलरेडी लिख दिए जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। वैसे तो मेरे माइंड बहुत सारे शब्द आते हैं, मैंने कुछ इसलिए लिख दिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए और मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करूँ। ठीक है, देखिए, BTW ये होता है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है बाई द वे। बहुत बार आपने इस चीज़ को लिखा हुआ देखा होगा, जब भी आपने इंग्लिश में किसी से कन्वर्सेशन किया होगा, कोई बुक होगी या कहीं भी आपने टेक्स्ट देखा होगा या मूवी देखी होगी, वहाँ पे आता है। तो BTW का मीनिंग होता है बाय द वे। अब आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, आपको इतना टाइम नहीं होता कि बाय द वे लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं BTW। तो इस तरह के शब्दों को लिखना एक प्रकार का क्या कहलाता है, स्लैंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लैंग कहलाता है। अब दूसरा एक ये भी लिखा हुआ है किंडा, किंडा तो लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये है काइंड ऑफ। ठीक है, समझ लेना अच्छे से। तीसरा गोना लिखा हुआ, आई थिंक आप जानते होंगे, होता है गोइंग टू। अच्छा समझ रहे हैं, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये स्लैंग कहलाती हैं। ठीक है,
और देख लीजिए। अब आपको सर ये क्या लिखा है, आप सोचोगे बॉम्ब लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जो चीज़ वास्तव में बहुत बढ़िया है, ठीक है, जो चीज़ वास्तव में बहुत अच्छी है, रियली गुड, उसे हम बोल सकते हैं बॉम्ब। ओके, डरने की बात नहीं, बॉम्ब मतलब रियली गुड, जो हकीकत में बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये नेटिव स्पीकर इस चीज़ को बहुत यूज करते हैं, बॉम्ब, वाओ, यू लुक वाओ, इट मीन्स मतलब क्या होता है, आप वास्तव में बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, विदेशी लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वाओ, मतलब आप किसी भी इंसान को देखते हो, कोई लड़का हो लड़की हो, वास्तव में बहुत सुंदर लगता है, उसके अच्छे कपड़े हैं या कुछ हेयर स्टाइल अच्छा है, सुंदर है, अरे वाह, यू लुक वाह, इसका मतलब आप अच्छे लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। ठीक है, ये क्या है, अब चिकन। अब देखिए, हम स्लैंग वर्ड को दो तरह से यूज करेंगे। ठीक है, वैसे बुक में नहीं बताया गया, मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको दो भागों में बांट दिया है। स्लैंग को एक किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी लॉन्ग वर्ड होते हैं, जैसे बाय द वे, आपने BWD लिख लिया, BTW, काइंड ऑफ के लिए क्या लिख दिया आपने, किंडा कर दिया, गोइंग टू के लिए आपने क्या लिख दिया, कोना कर दिया। ठीक है, अब क्या है, ये तो शब्द ही अलग है, बॉम्ब लिखा हुआ है, ये चिकन लिखा हुआ है, ये हॉट लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या होता है, ये भी हमारी स्लैंग है। बट ये तो आपने इंडिया में देखे होंगे, विदेशों में देखे होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर क्या है, ये सब विदेशी लोग यूज करते हैं। होता क्या है, हमें से कुछ इंडियन लोग जानते भी होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि इंडियन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वो अच्छी भी आती है, जानते हूँ, बट क्या होता है, ये इस तरह के स्लैंग वर्ड्स होते हैं, ये ज़्यादातर नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं, अमेरिका के, ब्रिटिश के, या कनाडा के, कहीं के भी, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वो इस तरह के यूज करते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, वो नए नए शब्द यूज करते हैं, उनका एक्सेंट अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, नए नए वर्ड यूज करते हैं, इसलिए हम उनको समझने में हमें परेशानी आती है, और कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो वार्म का मीनिंग हो गया रियली गुड, अच्छा हो, नाइस हो। अब चिकन का मतलब क्या होता है, डरपोक व्यक्ति। कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो डरपोक हो, कायर हो। ठीक है, फॉरवर्ड, लास्ट में आया हॉट, ये आपने सेंटेंस बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, आपने मूवी में देखा होगा, कई बार लोग अपने फ्रेंड से हॉट बोल देते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आपने मूवी में कई बार देखा हो, हॉट वर्ड सुना होगा। कई बार लड़कियां किसी लड़के को दिखती हैं, ओ यू लुक हॉट, या लड़का, जो लड़के लोग होते हैं लड़की देखो वो कह देते हैं यू लुक हॉट। इसका कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं होता, कोई गलत मीनिंग नहीं होता, इसका मतलब होता है कोई चीज़, मतलब कोई लड़का लड़की वास्तव में अट्रैक्टिव लगना, थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना, अट्रैक्टिव लगना, जिसको देख के मन करे कि बात करें इससे, देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना, एक प्रकार का अट्रैक्टिव। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एट्रैक्टिव, हार्ट को बोलते हैं एट्रैक्टिव। ठीक है, एक्ट, एट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और वैसे तो ये मैंने लिख दिया स्लैंग ही होता है, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मैंने इसलिए लिख दिया था जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो एब्रीविएशन का मीनिंग होता है संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि हमने लिखा है डू नॉट, लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डोंट, ये हमारा होगा एब्रीविएशन, मतलब किसी भी शब्द, कोई शब्द लिखा हुआ उस शब्द को छोटे शब्दों में कन्वर्ट कर दो, वो हमारा एब्रीविएशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डबल ग्रामर डोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए शब्दों के साथ। ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा मैं। जैसा कि आप लोगों ने शायद मेरे यूट्यूब चैनल को देख भी लिया होगा। ठीक है, कुछ विदेशी लोग भी मुझसे इंग्लिश में बात करते हैं, मुझसे इंग्लिश सीखते हैं, बट क्या है, मेरा मेन फोकस इंडियन लोगों के लिए है, इसलिए मैं इंग्लिश टू इंग्लिश वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं हिंदी टू इंग्लिश वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ प्रत्येक स्टूडेंट जो इंडिया से स्पेशली गरीब हो इंग्लिश सीखे, मैं खुद गरीब हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ हर बच्चा इंग्लिश सीखे, मैं जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और कोशिश मेरी जारी रहेगी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं और भी आगे आपको पढ़ाता रहूँगा।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।